नमस्कार, वंदे मातरम। मैं भारत संजीव आजाद और आप देख रहे हैं बीएचएफ की एक नजर आईना कार्यक्रम। सम्मानित साथियों, जिस तरीके से इस समय हम किसान आंदोलन की हर झलकियां हर जगह से आपको दिखा रहे थे, किसानों की बात सरकार तक पहुंचाने का, किसानों की मन की बात हर जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रहे थे, उसी कड़ी में आज हमने अपने बीच में अपने किसान नेता डॉक्टर अजय चौधरी। देखिए साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और इस कृषि प्रधान देश में आज हमारे जो किसान भाई हैं उन्होंने उसका आधुनिकीकरण को करते हुए और एक ऐसी कृषि की व्यवस्था करी जो आज एक औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ती चली जा रही है। कहीं ऐसा ही कुछ ऐसा हुआ है जिनके कुछ सवालात मैं अपने आज के मेहमान डॉक्टर अजय चौधरी जी, जो कि एक किसान नेता हैं और किसानों की लड़ाई आज से नहीं कई वर्षों से लड़ते चले आ रहे हैं। जहां पर भी कहीं किसानों को दिक्कत आई है, डॉक्टर साहब ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, किसानों को हर जगह सहयोग किया है। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है और हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, इतनी दूर तक आप हमारे लिए, क्योंकि हम चाहते हैं शांत प्रिय क्षेत्र में जाके एक बात करी जाए और ये संदेश जो है ये देश की सरकार के साथ साथ देश के हर क्षेत्र के लोगों तक पहुंचना चाहिए। किसान कितना परेशान है, कितना प्रताड़ित है, उसके लिए हम डॉक्टर जानना चाहते हैं कि देखिए, जिस तरीके से सरकार अपनी एक वो कहती है हम दृढ़ शक्ति के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन लोगों को आप लोग हठधर्मी के साथ लड़ रहे हैं, तो क्या ये सत्यता है कि सरकार की इच्छा शक्ति नहीं, एक हठधर्मी है जो अपनी किसानों की बात को मानने को तैयार नहीं है? सबसे पहले तो इस मंच पे आपने बुलाया और अपनी बात रखने का मौका दिया, उसके लिए आप धन्यवाद है आपको। और मैं सभी किसान भाइयों की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि जो ये किसान आंदोलन, जो मौजूदा किसान आंदोलन है, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है और विश्व के महानतम आंदोलनों में से एक है। और मैं तो ये कहूँगा बल्कि इससे बड़ा आंदोलन आज तक किसानों का नहीं हुआ। जहाँ लाखों की संख्या में दिल्ली के चारों तरफ किसान बॉर्डर्स पे डटे हुए हैं, चाहे वो सिंगू बॉर्डर हो, गाजीपुर हो, टीकरी हो, शाहजहांपुर बॉर्डर हो, पलवल हो, सारे बॉर्डर्स पे किसान डटे हैं। और जो केंद्र सरकार है वो अपनी हठ धर्मिता पे अड़ी हुई है और वो इतने हद तक है कि उसे 100 से ज्यादा किसान भाइयों की शहादत हो चुकी है। उसके बाद भी ये जो तीन काले कानून है उसे वापस नहीं लेना चाह रही गवर्नमेंट, जबकि जो लोकतंत्र में जो है जनभावना को आदर करना चाहिए, उस केंद्र सरकार को बड़ा दिल रखते हुए ये तीन काले कानून जो जनभावना से जुड़े हुए, जो 70% हमारी किसान पॉपुलेशन है, जो देश का 70% किसान पूरे देश का पालनहार है, अन्नदाता है, उसके जो टेम्परेचर है, वो बारिश है, उन्होंने इतने जुल्मो सितम सह के वो उनको आने नहीं दे रहे थे हर बॉर्डर्स पे। वहां पे उनको बैरिकेड लगा दिए, वहां जो है वाटर कैनन चला, लाठी चार्ज चला। उसके बाद भी किसानों का जो जज्बा था उसको सलाम है और वो सारी बाधाएं तोड़ते हुए बॉर्डर पे डटे हुए हैं। और उनका स्पष्ट मानना है कि जब तक ये केंद्र सरकार ये तीनों काले कानून वापस नहीं लेगी, वो यहीं जमे रहेंगे, यहीं अड़े रहेंगे। मतलब जब तक कि, जैसा कि अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इसमें कमेटी बना दी जाए और तब तक ये कानून लागू नहीं होगा, तो क्या इसमें भी आपको कोई शंका या कुछ ऐसा लगता है कि ये कोई बनी बनाई एक रणनीति है? क्योंकि भारतीय हिंद फौज ने और बीएचएफ एक ने हमेशा एक चीज कहा सरकार से, अगर वो शायद प्रारंभ में जब ये आंदोलन शुरू हुआ था उस समय की बात मान ली गई होती है, उस समय माननीय प्रधानमंत्री सामने आते, वो कहते हैं कानून अगर आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा है या आप संतुष्ट नहीं है तो हम इस पर रोक लगाते हैं तत्काल प्रभाव से, तब तक लागू नहीं होगा जब तक किसान को हम संतुष्ट नहीं कर लेंगे। लेकिन वो काम 1.5 महीने बाद जब 100 किसानों की शहादत हो चुकी, एक बहुत ही बड़ा प्रश्न है पूरे देश के सामने और भारत सरकार के सामने, तो ऐसी स्थिति में आने के बाद में क्या आप लोग अब इस बात को मानने को तैयार हैं कि आप जो उन्होंने अपना रखा है, सुप्रीम कोर्ट ने या सरकार ने अपना एक गेंद दूसरे पाले में डालने की कोशिश करी गई है, क्या उससे संतुष्ट मान सकते हैं इस बात के लिए कि आप अब इस पर रोक लगा दी जाए और आप कहते हैं वापस हो जाए कानून, लेकिन वो रोक लगाना चाहते हैं, इससे कोई संतुष्ट होते हैं आप लोग? नहीं, देखिए, ये जो काले कानून 3 जो सरकार लेकर आई है, ये कोरोना काल में जब पूरा देश
कोरोना काल में जो है चिंतित था, पीड़ित था, उस दौरान आए। और ये जो कानून केंद्र सरकार लेकर आई है, किसी भी किसान संगठनों से बात नहीं करी गई, कोई विपक्ष की दल जो है इसमें कॉन्फिडेंस में लिए गए। और ये जो कानून है, एक जो है कॉर्पोरेट घरानों को जो लगता है, जो सरकार की मंशा लगती है, उनको कॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए ये काले कानून केंद्र सरकार लेकर आई है। जबकि इसके विरुद्ध इतनी जनभावनाएं, ये आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है। और विश्व के कई देश, चाहे उसमें यूएसए हो, अमेरिका हो और यूरोप के और कनाडा के, तो प्रधानमंत्री भी आंदोलन में एक बार बैठे हैं वहां उसका आंदोलन हो। तो हमें पूरे विश्व में इस आंदोलन की गूंज है हमारे की, और सब इसे सपोर्ट कर रहे हैं। और केंद्र सरकार बिल्कुल जो है, इसे कहते हैं जिद पे अड़ी हुई है कि उसे वापस नहीं ले सकते। मतलब ये है कि ये हठधर्मी है उनकी। हाँ, ये बिल्कुल, ये दृढ़ शक्ति नहीं है किसी चीज को मनवाने की। अभी एक बड़ा ही रोचक वो निकलने को आया कि हम लोग बराबर, मतलब लोग कहते थे, विपक्ष भी कहता था, विपक्ष पता नहीं क्यों कमजोर है, कांग्रेस क्यों कमजोर हो गई, अपनी अच्छाई नहीं बता पाती। लेकिन एक बात जो थी वो शायद देश को, हम सबको समझनी चाहिए, और उस पर मैं जरूर आपका चाहूंगा प्रकाश डालें कि अभी उच्चतम न्यायालय में जब भारतीय जनता पार्टी या भारत की सरकार का जो नुमाइंदगी कर रहे थे वकील साहब, उन्होंने इस शब्द कहे कि पुरानी सरकारें भी इस कानून को लाना चाहती थी। तो क्या ये सत्यता है कि पुरानी सरकारें जो कर रही थी, जो करने का प्रयास कर रही थी, उस समय तो भाजपा विपक्ष में थी, तो अड़ंगे लगाती थी, जीएसटी नहीं आनी चाहिए, किसान आंदोलन के किसानों का अच्छाई नहीं होनी चाहिए। आज उसे वो अच्छाई दिखाई देती है, कल उनमें बुराई दिखाई देती थी। पहले महंगाई पे जाके आज हमारे मतलब भारतीय जनता पार्टी के तो दिग्गज नेता नहीं रहे, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली जी, वो लोग भी सिलेंडर लेके सड़क पे बैठ गए थे, पेट्रोल के लिए आ गए थे कि बहुत महंगाई बढ़ा दी गई है। आज सबको स्वीकार कर रहे हैं, और आज एक उच्चतम न्यायालय में जाके उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि हम वही कर रहे हैं जो पुरानी सरकारें करती थी। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा स्पष्ट मानना है, हम इस कंट्रोवर्सी में, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन अ कंट्रोवर्शियल इशू। We don't want to create is a BJP versus Congress. Okay. Our simple demand is that the government has to repeal these 3 anti-farmers bills, which is in favor of farmers. The farmers of India are true lover of country, and they have sustained the GDP of country. When our GDP in Corona time, it was going -24. They were only farmers who sustained the GDP and brought it to 4%. तो किसानों का तो किसानों की तो जो कुर्बानियां जो देश के लिए है, वो अनुगाता है और अपने बच्चों को फौज पे जवान देता है, जो देश की रक्षा करते हैं। तो हम इस कंट्रोवर्सी में, ये कांग्रेस और बीजेपी में नहीं जाएंगे। हमारा स्पष्ट मानना है कि 3 काले जो कानून हैं, ये जो है तत्काल प्रभाव से ये रद्द करे जाएं। एमएसपी को लीगल बनाया जाए, इसका कानून बनाया जाए, और जो स्वामीनाथन आयोग है उसकी रिकमेंडेशंस तत्काल प्रभाव से केंद्र सरकार द्वारा लागू करी जाए। स्वामीनाथन आयोग की आप जो रिपोर्ट्स हैं उनको मानने को किसान तैयार हैं। किसान का साफ कहना है, साफ शब्दों में किसान की मांग है, हम कांग्रेस या विपक्ष या पक्ष की बात नहीं करते। राजनीतिक दृष्टिकोण से ये किसान आंदोलन ना था, ना है, ना होगा। ये वास्तविकता है, ना तो आंदोलन में हो रहा